भारतीय जनता पार्टी में भी मैं एक कहना चाहिए एक जवाबदार पद में हूँ। रमेश सोनी, सिद्धारी देवांगन और अनिल पांडे तीनों प्रबल दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी पद के लिए। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है आपके टिकट कटने का और सिद्धारी देवांगन को टिकट मिलने का? वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती जनता के सामने में, मतदाताओं के सामने में। या तो भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे या कांग्रेस को। ये दो विकल्प ही रहती हैं, वो रहते हैं जनता के सामने में। अगर में आप एक कद्दावर नेता की छवि रखते हैं और लोगों में चर्चाएं कुछ समय ये भी रही कि शायद आपको कांग्रेस पार्टी से भी ऑफर आ रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए, क्या ये बात सही है? फिर हवा भविष्य में ऐसी संभावना है कि रमेश सोनी कांग्रेस से चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं? या तो इसमें व्यक्तिगत पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जी, जो अपनी निजी राय को भी पार्टी में शामिल कर देते हैं, पार्टी का राय बता देते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिमगा नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और सिद्धारी देवांगन जी को उसके लिए चुना गया है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। अब आपका क्या निर्णय होने वाला है? निर्णय पार्टी का हो चुका है और देखते हैं आगे हमारे जो प्रशंसक हैं, हमारे समर्थक जो है क्या सलाह देते हैं, उसके अनुसार अपना फैसला लेंगे। क्योंकि तैयारी तो मेरी पिछले 6 महीने से डोर टू डोर संपर्क जारी है जी, और मेरा तो सिमगा नगर के अंदर 2 दौर का जो मतलब 2 राउंड की जो मुलाकात है जनता से, वो पूरी हो चुकी है। और अब ऐसे में प्रत्याशी का चयन पार्टी ने किया है। जी, अब हमारे समर्थक जो हैं क्या बोलते हैं, हमारे प्रशंसक क्या बोलते हैं, ये उनकी सलाह के बाद अपना पत्ता खोलेंगे। और अभी तो पार्टी का फैसला जो है वो फिलहाल मान्य है। अभी रमेश सोनी, सिद्धारी देवांगन और अनिल पांडे तीनों प्रबल दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी पद के लिए। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है आपके टिकट कटने का और सिद्धारी देवांगन को टिकट मिलने का? ये तो खैर हमेशा से होता आया है। सिमगा में ये एक इतिहास है कि मैं अयोग्य किसी को नहीं कहूँगा। जी, जिसने भी दावेदारी की, पार्टी ने जिसके भी पक्ष में निर्णय लिया, वो पार्टी का अपना निर्णय है। मैं किसी को कमज़ोर नहीं कहूँगा, किसी को अयोग्य नहीं कहूँगा। परंतु मैंने ये देखा है शुरू से, या तो इसमें व्यक्तिगत पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जी, जो अपनी निजी राय को भी पार्टी में शामिल कर देते हैं, पार्टी का राय बता देते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी जब होती है तो अपना निजी राय नहीं थोपा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सिमगा की जनता आज भी हमारे साथ है और आगे का निर्णय मैं अपने समर्थकों के साथ लेने की कोशिश करूंगा, फिर बता पाऊंगा। तो क्या ये तय माना जाए कि रमेश सोनी जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि चर्चाएं पहले से ऐसी रही हैं कि अगर रमेश सोनी जी को टिकट नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी से तो वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। चुनाव एकदम निर्दलीय लड़ना और चुनाव ही लड़ना है ऐसा नहीं होता है। कई बार नगर हित को भी ध्यान में रखना पड़ता है। पार्टी ने जो निर्णय लिया वो पार्टी का निर्णय है, परंतु अक्सर ये देखा गया है कि नगर हित का मामला अलग होता है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में बेसिक अंतर ये होता है कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती जनता के सामने में, मतदाताओं के सामने में। या तो भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे या कांग्रेस को। ये दो विकल्प ही रहती हैं, वो रहते हैं जनता के सामने में। परंतु ये चुनाव अपना निजी चुनाव होता है, अपना व्यक्तिगत भी प्रभाव को देख करके जनता निर्णय लेती है। उस हिसाब से भी उम्मीदवारों को फैसला लेना पड़ता है। जो क्षेत्र के जो जनसेवक होते हैं उसके अनुसार उनकी भावनाओं का भी कदर करते हुए निर्णय लेना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में यदि मुझे जनता बोलेगी
मेरे जो समर्थक हैं, मैंने सभी वार्डों का दौरा कर लिया है और मेरे जो समर्थक हैं उनसे मैं पुनः सलाह लेता हूँ। जो उनका निर्णय है मैं उसके अनुसार चलूँगा। सिमगा नगर में आप एक कद्दावर नेता की छवि रखते हैं और लोगों में चर्चाएं कुछ समय ये भी रही कि शायद आपको कांग्रेस पार्टी से भी ऑफर आ रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए। क्या ये बात सही है या फिर हवा हवाई है? बातें बहुत सारी होती हैं, अपने अपने पत्ते या अपने अपने जो पैतरे सभी पार्टियां चलती हैं। देखना अपने को होता है कि हम किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं, क्योंकि स्थितियां भिन्न होती हैं नगर पंचायत चुनाव की और लोकसभा विधानसभा चुनाव की स्थितियां बहुत भिन्न होती है। जनमानस में जनता की जो इच्छा के अनुरूप भी कुछ कार्य करना पड़ता है। कांग्रेस से आपको ऑफर आया है या फिर भविष्य में ऑफर आता है तो आपका क्या निर्णय होगा? जनता जानना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस से किसी ने आपसे बात करने का प्रयास किया है? जब अटकलों का दौर जारी रहता है या जब निर्णय की बारी आती है तो सभी पार्टी एक दूसरे से अपने विचार साझा करते हैं। जी। लोगों के बीच में उठना बैठना पड़ता है, परंतु ये विवेक की बात होती है। और मैंने फिर कहा है कि जन भावनाओं को देखते हुए भी निर्णय लेना पड़ता है और हर जगह पार्टी को लेकर के बहुत सारी बातें होती है। भारतीय जनता पार्टी में भी मैं एक कहना चाहिए एक जवाबदार पद में हूँ, इसलिए भी सोचना पड़ता है। और रही बात कांग्रेस के द्वारा ऑफर की, तो विभिन्न पार्टियां अपना अपना प्रयास करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें भी धन्यवाद है। भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया उनको भी धन्यवाद है। तो क्या भविष्य में ऐसी संभावनाएं हैं कि रमेश सोनी कांग्रेस से चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं? मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारे जो समर्थक हैं जी। उनसे सलाह ले करके, सलाहकार भी होते हैं अपने निजी, कुछ हमारे वरिष्ठ जन होते हैं जो समाज को बिलोंग करते हैं, जी। कोई राजनीतिक दल को बिलोंग करते हैं, कोई समाज सेवा का भी कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से सलाह करने के बाद किसी भी निष्कर्ष में पहुंचना उचित रहेगा। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। चुनाव के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। जोहार।